50 वर्ष पुराना लगभग उसी गीता प्रेस का रामचरितमानस है, जिस गीता प्रेस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल रूप में। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री खूब विवादों में रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री अपने ज्ञान को लेकर चैलेंज करते रहते हैं। इसका असर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में देखने को मिला। शिक्षा मंत्री जब विधान परिषद में अपना बजट भाषण पढ़ने गए, तब शिक्षा की जगह धर्म ग्रंथ की चर्चा करने लग गए। बता दें कि जदयू और आरजेडी के विधान परिषद के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो सभापति ने सीधे तौर पर कहा कि आप शिक्षा पर चर्चा कीजिए, जिसके बाद सदन के अंदर बवाल मच गया और सदन को स्थगित करना पड़ गया। अब बता दें कि सेकेंड हाफ में बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य रख रहे थे। बार बार सदन के अंदर अन्य सदस्यों पर आरोप लगा रहे थे कि उन्हें बोलने से रोका गया। बता दें कि जब शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस शब्द पर जब सभापति ने आपत्ति जताई और उसे सुधारने की बात कही तो शिक्षा मंत्री नहीं सुधार सके। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कहने लगे कि उन्हें बोलने के लिए आधे घंटे का भी समय नहीं मिला। महोदय, कितना इंट्रोगेशन हुआ? तब सभापति ने उन्हें टोका कि इंट्रोगेशन नहीं, इंटरप्शन होगा। बिहार की मौजूदा शिक्षा हम लोग क्या परिस्थिति है, बजट में हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका तो आपने जिक्र किया ही नहीं। तो बोलने वाला आधा घंटा भी समय नहीं महोदय, बताइए। आधा नहीं कितना इंट्रोगेशन हुआ? आधा घंटा भी समय नहीं मिला महोदय। इंट्रोगेशन नहीं, इंटरप्शन हुआ। इंट्रोगेशन नहीं हुआ, इंटरप्शन हुआ। आधा ज्यादा इंटरप्शन हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी, महोदय अब उस पर चर्चा अब नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात, मेरी सभा, जो लोग बोल गए महोदय, जो लोग विषय निश्चित रूप से विषय जो लोग बोल गए महोदय उनका भी। बिहार विधान परिषद में बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह के शब्दों में उलझते हुए नजर आए। वो इंटरप्शन की जगह इंट्रोगेशन बोलने लग गए। सभापति के बोलने के बाद भी शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाए। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री खूब विवादों में रहते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री अपने ज्ञान को लेकर चैलेंज करते रहते हैं। इसका असर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में देखने को मिल गया, जहाँ शिक्षा मंत्री जब विधान परिषद में अपना बजट भाषण पढ़ने गए, तब शिक्षा की जगह धर्म ग्रंथ की चर्चा करने लग गए, जिस पर सभापति ने उन्हें टोक दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले महोदय, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ वगैरह खाने वाला समाज बनाओ, तो देश विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था और मोहन भागवत जी ने कहा सो महोदय देख लिया जाए। जाति भगवान नहीं, पंडितों की देन है। मैं नहीं कहता, इन्हीं के कहते हैं जो संचालक हैं भारत सरकार के सबसे बड़े सरकार का। और दूसरे अवसर पर भी दूसरी बात का भी इन्होंने समर्थन किया महोदय, इसको भी मैं टेबल करूंगा। भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। मैं नहीं बोला, मैं अपनी बात नहीं बोलता महोदय। मैं अब विपक्ष के साथ ही चलेगा। मैं इस तथाकथित विवादास्पद कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। चूंकि माननीय सदस्य इसी बात पर बहिर्गमन कर गए, मेरी चुनौती है, हैसियत है, तो मेरे पास दस्तावेज है। आप आए अंदर में और जवाब दें। विनोद नारायण झा जी बोल रहे, मेरे हाथ में 50 वर्ष पुराना लगभग उसी गीता प्रेस का रामचरितमानस है, जिस गीता प्रेस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल रूप में। और महोदय इसके पेज संख्या, इसकी कीमत उस समय 8.50 रुपये थी महोदय। मैं ढूंढ के रखा था, इसलिए मैं पूरी सलाहियत से और कर्तव्य निष्ठा से इस सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास किया महोदय। इसके पेज नंबर 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, लगता है आप सूत्र पढ़ना बंद कर दिया।
और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड। महोदय मैंने लिखा, ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कर देंगे। महोदय इतना बड़ा षड्यंत्र है और आज के एडिशन में इस तारनाक अर्थ शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने। महोदय मेरे हाथ में दूसरा ऐतिहासिक दस्तावेज है महोदय, जो बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति और कुछ और महाकाव्य जिनकी चर्चा हुई है। मनुस्मृति का पेज संख्या सहित बता देता हूं एक आध महोदय, और इसको ढोने का अगर कोई प्रयास करते हो वो भारत के तकदीर के दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन है महोदय। इसके पेज संख्या अध्याय 2 श्लोक 135 पृष्ठ 70 में लिखा है 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा महोदय। और किस किस बात के लिए कौन कौन सा दंड नहीं दिया गया, कैसे 10 अंगुल लोहे का सलाख गर्म कर देना है अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो। महोदय 1-2 उदाहरण देता हूं, बाकी की जरूरत नहीं है महोदय। ये मेरे हाथ में किताब है महोदय, बड़े इतिहासकार हैं बीसी पांडे साहब, मैंने नहीं लिखा, इन्होंने अपनी किताब में नरबली की भी चर्चा की है, ऋग वैदिक काल और अनैतिहासिक वैदिक काल की बात। अब यह समाज नरबली नहीं महोदय, अब जवाब देना जानता है, बहुसंख्यक देश के आवाम जवाब देना जानता है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, ये चकाचौंध, ये वैभव, ये शोहरत सब है बेकार अगर शिक्षा की रोशनी न पहुंचे सभी गरीबों और शोषितों के घर द्वार, गरीबों के घर द्वार महोदय। इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारक, सबसे बड़े महोदय, अपने जीवन को 27 वर्षों तक जेल में यातना भोग करके काटने वाला नेल्सन मंडेला ने कहा है महोदय, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति का जीवन हो या परिवार हो या समाज हो या राज्य और देश हो, शिक्षा ही इन सारे अंधकारों को, व्याप्त अंधकारों को दूर करके प्रकाश ला सकता है। शिक्षा ही महोदय कील कांटे भरे रास्ते को सुगम बना सकता है। और एक विचार चलता है महोदय, 18 फरवरी 2020 दावे के साथ कहता हूं, यही संघ प्रमुख भाषण दिए, शिक्षा और संपत्ति से अहंकार बढ़ता है। यही लोग मनुस्मृति को बनाए रखना चाहते, यही लोग महोदय बंच ऑफ थॉट में वही चीज है, मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। ये मेरे दस्तावेज बहुत बड़े इतिहासकार ओपी जायसवाल साहब ने भी इस बात को लिखा है। ये षड्यंत्र के बहाने, एक बात तो सत्य है ना महोदय, अगर मुझे लोकप्रिय महागठबंधन के सरकार के मुखिया ने शिक्षा मंत्री बनाया है तो मुझे गौरव है कि इस व्यवस्था में कुछ न कुछ आशा हमसे लोग किए होंगे। यकीन मानिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं महोदय, विज्ञान का शिक्षक हूं, और वो भी जीव विज्ञान, जहां पढ़ाया जाता है अमीबा से आदमी बनने तक में न तो कोई कोरी है, न कोई यादव है, न कोई पंडित है, न कोई छत्री है, न कोई शर्मा है, न कोई वर्मा है महोदय। तो फिर आई कहां से? इसलिए मेरा आरोप था कि पुरखों की गलती हो गई, गलती को ढोने की जरूरत नहीं है। जिस व्याख्यानमाला में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के व्याख्यानमाला में जिस बात पर लोग विवाद कह रहे हैं, मैं हर समय, मुझे एहसास है महोदय कि मैं एक ऐसी शिक्षा पर परोसूं जो सबका हो, सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो, ऐसा नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।